पहाड़ों के दामन में बसा वो छोटा सा गांव गोया वक्त के किसी भूले हुए वर्ग पर ठहरा हुआ था। इस गांव में एक नौजवान रहता था। उसका नाम हम्माद था। हम्माद की उम्र तकरीबन 25 बरस थी। चेहरे पर अजीब सी मासूमियत और आंखों में गहरी संजीदगी थी, जैसे उसने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा दुख देख लिए हों। वो खूबसूरत था, मगर उसकी खूबसूरती उसके लिए कभी खुशी का सबब न बनी, बल्कि अक्सर लोग उसकी हालत देखकर कहते, चेहरा तो शहजादों जैसा है, मगर नसीब। और फिर वो हंस देते। हम्माद के वालिदैन बूढ़े थे। उसके वालिद कभी एक मजबूत इंसान हुआ करते थे, मगर अब बीमारी ने उनके जिस्म को खोखला कर दिया था। उसकी माँ की आंखों में हमेशा फिक्र बसी रहती थी, बेटे की, घर की और उस बेरहम वक्त की जो उनके साथ कभी मेहरबान ना हुआ। हम्माद ही उन दोनों का सहारा था, लेकिन सच ये था कि वो खुद भी सहारा ढूंढ रहा था। वो रोज सुबह उठता, किसी न किसी काम की तलाश में निकलता, कभी खेतों में मजदूरी, कभी लकड़ियां काटने, कभी शहर जाने का इरादा, मगर हर बार किस्मत उसके रास्ते में दीवार बन जाती। अगर उसे काम मिल भी जाता तो कोई ना कोई मुसीबत आ खड़ी होती। कभी काम अधूरा रह जाता, कभी मजदूरी नहीं मिलती, कभी कोई हादसा हो जाता। गांव वाले उसे देखकर तंज करते, ओए हम्माद, आज कौन सा काम बर्बाद करने जा रहा है? इसको काम मत देना, इसकी मनहूसियत से सब खराब हो जाता है। वो हंस देते और हम्माद खामोशी से सर झुका लेता, मगर उसके दिल के अंदर एक तूफान था। वो रातों को जागता, आसमान की तरफ देखता और आहिस्ता से कहता, या अल्लाह, मैंने क्या कसूर किया है? मैं सिर्फ अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता हूँ, बस इतना सा ख्वाब है मेरा, क्या ये भी ज्यादा है? उसकी आंखों से आंसू बहते, मगर वो किसी को दिखाता नहीं था। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और आसमान सुर्खी में डूबा हुआ था, हम्माद घर लौटा। उसके हाथ खाली थे, जैसे हमेशा होते थे। उसकी माँ दरवाजे पर बैठी थी। उसने बेटे को देखा, उसकी आंखों में सब कुछ पढ़ लिया। आज भी कुछ नहीं मिला? हम्माद ने सर झुका लिया। नहीं अम्मी। उसके वालिद अंदर खांसते हुए लेटे थे। उनकी आवाज कमजोर थी, मगर अल्फाज भारी। बेटा, फिक्र न कर, अल्लाह बड़ा कारसाज है। हम्माद ने मुस्कुराकर कहा, जी अब्बा, अल्लाह सब ठीक करेगा। मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ टूट रहा हो। रात गहरी होती गई, हवा में सर्दी बढ़ती गई और खामोशी ऐसी थी जैसे पूरी दुनिया सो गई हो। मगर हम्माद की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने वालिदैन को देख रहा था। उसकी माँ सोई हुई थी, मगर चेहरे पर फिक्र की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उसके वालिद की सांसें भारी थीं, जैसे हर सांस एक जंग हो। हम्माद का दिल भर आया। मैं कैसा बेटा हूं, न उनके लिए 2 वक्त की रोटी ला सकता हूं, न उनकी दवाई। उसके अंदर कुछ टूट गया। अचानक वो उठा। उसने दरवाजे की तरफ देखा और बिना किसी को जगाए आहिस्ता से बाहर निकल गया। रात का पिछला पहर था। चांद बादलों में छुपा हुआ था और हवा में एक अजीब सी वीरानी थी। हम्माद तेज कदमों से चलने लगा, गांव से दूर, उस जंगल की तरफ जहां आम लोग रात को जाने से डरते थे। मगर आज वो डर नहीं रहा था। शायद उसके अंदर का दर्द हर खौफ से बड़ा हो चुका था। जंगल के करीब पहुंचते ही दरख्तों की स्याह परछाइयां उसके गिर्द फैल गईं। हवा में सरसराहट थी, जैसे कोई सरगोशियां कर रहा हो। वो रुका नहीं, बस चलता गया, जैसे कोई अनजानी ताकत उसे बुला रही हो। अचानक उसकी नजर एक अजीब सी रोशनी पर पड़ी। वो रोशनी किसी दरख्त के पीछे से आ रही थी। न वो आग थी, न चांदनी, बल्कि एक नरम नीली धड़कती हुई रोशनी, जैसे किसी दिल की धड़कन हो। हम्माद के कदम रुक गए। दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या है? वो आहिस्ता आहिस्ता उस रोशनी की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे ही वो दरख्त के पीछे पहुंचा, उसकी सांस रुक गई। वहां एक लड़की पड़ी थी। वो बेहोश थी और शदीद जख्मी। उसके इर्द गिर्द वही नीली रोशनी फैली हुई थी, जो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रही थी। हम्माद घबरा गया। या अल्लाह, ये कौन है? वो फौरन उसके पास झुका। सुनो, आंखें खोलो। मगर लड़की बेहोश थी। उसके चेहरे पर दर्द था, जैसे उसने कोई खौफनाक अजियत झेली हो। हम्माद ने इधर उधर देखा। जंगल खामोश था, कोई और नहीं था। उसके दिल में एक ख्याल आया, बाबा जी,
उसे याद आया कि इसी जंगल में एक बुजुर्ग दरवेश रहते हैं जो न सिर्फ नेक हैं बल्कि हकीम भी हैं। अगर कोई इसकी मदद कर सकता है तो वही है। हम्माद ने हिम्मत की। उसने लड़की को उठाने की कोशिश की। वो हल्की नहीं थी और रास्ता भी आसान नहीं था, मगर उसने हार नहीं मानी। कांटे उसके पांव में चुभ रहे थे, पत्थर उसके कदमों को जख्मी कर रहे थे, मगर वो चलता रहा। पसीना उसके माथे से बह रहा था, सांसें तेज हो रही थीं, मगर उसके दिल में एक ही बात थी, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। काफी देर की मशक्कत के बाद वो उस झोंपड़ी तक पहुंचा जहां वो बुजुर्ग रहते थे, मगर झोंपड़ी खाली थी। हम्माद के दिल में घबराहट फैल गई। अब क्या करूं? उसने लड़की को एहतियात से अंदर लिटा दिया, फिर एक लम्हा सोचा और फौरन बाहर निकल आया। मुझे बाबा जी को ढूंढना होगा। वो दोबारा अंधेरे जंगल में निकल पड़ा। वक्त गुजरता गया, रात और भी गहरी हो गई। आखिरकार काफी दूर जाने के बाद उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, बकरियों की। वो तेजी से उस तरफ बढ़ा और फिर उसने देखा एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले सजदे में थे, फज्र की नमाज अदा कर रहे थे। हम्माद रुक गया। वो खामोशी से एक तरफ बैठ गया और इंतजार करने लगा। उसके दिल में बेचैनी थी, मगर उसने सब्र किया। नमाज खत्म हुई। बुजुर्ग ने आहिस्ता से दुआ मांगी, फिर अपनी आंखें खोली। उनकी नजर सीधी हम्माद पर पड़ी। बेटा, तुम यहां इस वक्त? उनकी आवाज में नरमी थी, मगर एक अजीब सी गहराई भी। हम्माद फौरन उनके पास गया। बाबा जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ? हम्माद ने सारी कहानी सुना दी। जंगल, रोशनी, जख्मी लड़की। बुजुर्ग की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरानी चमकी, फिर वो संजीदा हो गए। चलो, फौरन चलो। वो दोनों तेजी से झोंपड़ी की तरफ रवाना हुए। रास्ते भर खामोशी रही, मगर फिजा में एक अजीब सा तनाव था। जब वो झोंपड़ी में दाखिल हुए, बुजुर्ग की नजर जैसे ही उस लड़की पर पड़ी, वो ठिठक गए। उनके चेहरे का रंग बदल गया। ये हम्माद घबरा गया। क्या हुआ बाबा जी? बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा। ये आम लड़की नहीं है। हम्माद की सांस रुक गई। तो फिर? बुजुर्ग ने उस लड़की की तरफ देखते हुए गहरी आवाज में कहा, ये जिन्नजादी है। और यही वो लम्हा था जहां हम्माद की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी, क्योंकि उसे अभी ये मालूम नहीं था कि ये जिन्नजादी न सिर्फ उसकी तकदीर बनने वाली है, बल्कि उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां से वापसी हर किसी के नसीब में नहीं होती। हम्माद के दिल की धड़कन इस कदर तेज हो चुकी थी कि जैसे सीना फाड़कर बाहर निकल आएगी। वो कुछ लम्हों तक साकित खड़ा रहा। उसकी नजरें उस बेहोश लड़की पर जमी थीं और जहन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, जिन्नजादी। उसने आहिस्ता से बाबा जी की तरफ देखा। बाबा जी, आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे मुमकिन है? बाबा जी ने गहरी सांस ली, जैसे वो किसी बहुत बड़े राज का बोझ उठाए हुए हों। बेटा, इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती, मगर वो मौजूद होता है। जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक है और ये लड़की उन्हीं में से है। हम्माद के दिल में खौफ और हैरानी एक साथ जाग उठे, मगर अगले ही लम्हे उसके अंदर एक और एहसास ने सर उठाया, हमदर्दी। उसने लड़की के जख्मी चेहरे की तरफ देखा और धीरे से कहा, चाहे ये कुछ भी हो, इंसान हो या जिन्न, ये जख्मी है और इसे हमारी मदद की जरूरत है। बाबा जी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो हम्माद के दिल को परख रहे हों। तुम डरते नहीं हो? हम्माद ने एक लम्हा सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, डरता हूं, मगर इसके दर्द से ज्यादा नहीं। बाबा जी के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अल्लाह तुम्हारे दिल को सलामत रखे। यही वो चीज है जो इंसान को इंसान बनाती है। उन्होंने फौरन अपने थैले से कुछ जड़ी बूटियां निकाली। झोंपड़ी के अंदर एक खास महक फैल गई, मिट्टी, जंगल और शिफा की खुशबू। बाबा जी ने एहतियात से लड़की के जख्म साफ करने शुरू किए। हम्माद एक तरफ खड़ा सब कुछ देख रहा था, हर हरकत, हर अमल। वो न सिर्फ उस लड़की की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा था, बल्कि खुद भी कुछ सीख रहा था। ये कौन सी जड़ी बूटी है बाबा जी? हम्माद ने पूछा। ये जख्मों को भरने के लिए है, मगर असल शिफा अल्लाह के हुक्म से होती है। हम्माद ने सर हिलाया। उसके दिल में
एक अजीब सा सुकून उतरने लगा, जैसे वो किसी मकसद के करीब आ रहा हो। वक्त गुजरता गया। बाबा जी लगातार इलाज करते रहे और हम्माद उनकी मदद करता रहा। आखिरकार कुछ घंटों के बाद लड़की की सांसें हमवार होने लगीं, उसकी पलकें हिलीं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने आंखें खोल दी। हम्माद का दिल जोर से धड़का। वो फौरन उसके करीब आया। तुम ठीक हो? लड़की की आंखों में पहले तो उलझन थी, फिर खौफ। वो अचानक उठने की कोशिश करने लगी, मगर दर्द की शिद्दत से कराह उठी। मैं कहाँ हूं? उसकी आवाज में लर्जिश थी, मगर एक अजीब सी मिठास भी। बाबा जी आगे बढ़े। बेटी, तुम महफूज हो, घबराओ नहीं। लड़की ने इधर उधर देखा, फिर उसकी नजर हम्माद पर ठहर गई। एक लम्हे के लिए दोनों की नजरें मिलीं और वक्त जैसे रुक गया। हम्माद ने कभी ऐसी आंखें नहीं देखी थीं। उनमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उनमें कई कहानियां छुपी हों, कई राज। ये कौन है? लड़की ने धीरे से पूछा। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, यही वो है जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अगर ये ना होता तो शायद। वो बात अधूरी छोड़ गए। लड़की की आंखों में हैरानी उभरी। तुम मुझे यहां लाए हो? हम्माद ने झिझकते हुए सर हिलाया। मैंने तुम्हें जंगल में पाया था, तुम जख्मी थी। लड़की कुछ लम्हे खामोश रही, फिर उसकी आंखों में नमी आ गई। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। हम्माद ने फौरन नजरें झुका ली। ये मेरा फर्ज था। बाबा जी खामोशी से ये सब देख रहे थे। फिर उन्होंने संजीदगी से कहा, अब वक्त है कि तुम हमें सच बताओ, तुम कौन हो और इस हालत में यहां कैसे पहुंची हो? झोंपड़ी में खामोशी छा गई। लड़की ने गहरी सांस ली, फिर आहिस्ता से कहा, मेरा नाम जरियाबा है। हम्माद ने यह नाम पहली बार सुना था, मगर इसमें एक अजीब सी कशिश थी। मैं जिन्नात की दुनिया से हूं। हम्माद ने खामोशी से सुना। उसका दिल अब भी धड़क रहा था, मगर अब खौफ कम और तजस्सुस ज्यादा था। जरियाबा ने अपनी बात जारी रखी। मेरे वालिद हमारी बस्ती के सरदार हैं और वो मेरी शादी एक ऐसे शख्स से करवाना चाहते थे जिसे मैं कभी कबूल नहीं कर सकती। उसकी आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा था। वो जालिम है, ताकतवर है, मगर बेरहम। हम्माद के हाथ बेइख्तियार मुट्ठी में बंद हो गए। तो तुम भाग आई? जरियाबा ने सर हिलाया। हां, मैंने अपनी दुनिया छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ अपनी आजादी के लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मगर वो लोग मेरे पीछे आ गए। उन्होंने मुझ पर हमला किया और मैं। उसकी आवाज रुक गई। बाबा जी ने आहिस्ता से कहा, और तुम जख्मी होकर यहां आ गिरी? जरियाबा ने हां में सर हिलाया। झोंपड़ी में एक गहरी खामोशी छा गई। हम्माद ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जाग रहा था, हमदर्दी, दर्द और कुछ ऐसा जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। तुम अकेली नहीं हो, हम्माद ने धीरे से कहा। जरियाबा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये अल्फाज सादे थे, मगर इनमें एक सच्चाई थी। बाबा जी ने फौरन दखल दिया। बेटा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कह रहे हो। ये मामला आम नहीं है। जिन्नात की दुनिया, उनके कानून, उनकी ताकत। मगर बाबा जी, हम्माद ने बात काटी, ये भी तो अल्लाह की मखलूक है और मजलूम है। क्या हमें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए? बाबा जी खामोश हो गए। कुछ लम्हों बाद उन्होंने आहिस्ता से कहा, तुम्हारा दिल साफ है, मगर रास्ता मुश्किल है। जरियाबा ने पहली बार उम्मीद भरी नजरों से हम्माद को देखा। क्या वाकई तुम मेरी मदद करोगे? हम्माद ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हां। उस एक लफ्ज ने जैसे सब कुछ बदल दिया। बाबा जी ने गहरी सांस ली। ठीक है, मगर अभी तुम दोनों को यहां कुछ दिन रुकना होगा। जरियाबा का इलाज मुकम्मल होना जरूरी है। हम्माद चौंक गया। नहीं बाबा जी, मैं नहीं रुक सकता। मेरे वालिदैन, वो अकेले हैं। उसकी आवाज में बेबसी थी। जरियाबा ने उसकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कहा, अगर तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। हम्माद ने हैरानी से उसे देखा। मगर तुम अभी जख्मी हो। मैं ठीक हो जाऊंगी, जरियाबा ने कहा, और मैं तुम्हारी मदद भी कर सकती हूं। बाबा जी ने गौर से दोनों को देखा, फिर आहिस्ता से मुस्कुराए। शायद यही तकदीर है। उन्होंने हम्माद की तरफ देखा।
अगर तुम इसे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, मगर याद रखना ये रास्ता आसान नहीं होगा। हम्माद ने सर हिलाया। मैं तैयार हूं। बाबा जी ने उन्हें कुछ जड़ी बूटियां दी, कुछ नसीहतें की और फिर वो दोनों झोंपड़ी से निकल पड़े। सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थीं। हवा में एक नई शुरुआत की खुशबू थी। हम्माद और जरियाबा साथ साथ चल रहे थे। खामोशी थी, मगर इस खामोशी में एक अजीब सा ताल्लुक पैदा हो चुका था। कुछ फासले के बाद जरियाबा ने धीरे से कहा, हम्माद, तुम्हें डर नहीं लगता? हम्माद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लगता है, मगर तुम्हारे साथ कम लगता है। जरियाबा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और इसी मुस्कुराहट के साथ एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और तकदीर के राज छुपे हुए थे। मगर उन्हें अभी ये मालूम नहीं था कि उनके इस फैसले ने न सिर्फ उनकी जिंदगियां बदलनी थीं, बल्कि एक ऐसी आजमाइश को जन्म देना था जो उनके हौसले, ईमान और मोहब्बत तीनों को परखने वाली थी। क्योंकि असली इम्तिहान तो अभी शुरू होने वाला था। सुबह की रोशनी पहाड़ों की चोटियों से फिसलती हुई नीचे उतर रही थी, जैसे कुदरत खुद इन दोनों के सफर की गवाह बन रही हो। हवा में हल्की सी खनकी थी, मगर इस खनकी के अंदर एक अजीब सा सुकून भी था और इस सुकून के पीछे छुपा हुआ था आने वाले तूफान का इशारा। हम्माद और जरियाबा खामोशी से चल रहे थे। रास्ता कठिन था, मगर उनके कदमों में एक अजीब सी हमाहंगी पैदा हो चुकी थी, जैसे दो अजनबी रूहें किसी अनजाने रिश्ते में बंधती जा रही हों। कुछ देर बाद हम्माद ने खामोशी तोड़ी। तुम्हारी दुनिया कैसी है? जरियाबा ने आहिस्ता से आसमान की तरफ देखा, जैसे वो किसी दूर याद को छू रही हो। हमारी दुनिया तुम्हारी दुनिया जैसी नहीं है। वहां रोशनी है, ताकत है, मगर सुकून नहीं। सुकून नहीं, नहीं, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि वहां दिल नहीं होते। वहां फैसले ताकत से होते हैं, मोहब्बत से नहीं। हम्माद ने उसकी तरफ देखा। और तुम्हारा दिल? जरियाबा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, मेरा दिल शायद इसीलिए बेचैन रहता था, क्योंकि वो उस दुनिया का नहीं था। ये जुमला हम्माद के दिल में कहीं गहराई तक उतर गया। कुछ घंटों के सफर के बाद वो गांव के करीब पहुंच गए। गांव की मिट्टी की खुशबू, लोगों की आवाजें और घरों से उठता धुआं, सब कुछ वैसा ही था। मगर आज हम्माद के लिए सब कुछ बदल चुका था। जैसे ही वो अपने घर के करीब पहुंचा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अम्मी, अब्बा! वो तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसकी मां दरवाजे के पास बैठी थी, आंखों में इंतजार की थकन थी। जैसे ही उसने हम्माद को देखा, वो फौरन उठ खड़ी हुई। हम्माद, कहां चले गए थे तुम? मैं तो... उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि उसकी नजर जरियाबा पर पड़ी। वो रुक गई। कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। ये कौन है? हम्माद ने आहिस्ता से कहा, अम्मी, ये जरियाबा है। ये जख्मी थी, मैं इसे जंगल से लाया हूं। मां ने गौर से जरियाबा को देखा। उसकी आंखों में शक नहीं था, बल्कि एक मां की फितरी शफकत थी। बेटी, अंदर आ जाओ। जरियाबा ने झिझकते हुए कदम बढ़ाए। घर छोटा था, मगर उसमें मोहब्बत थी। हम्माद के वालिद बिस्तर पर लेटे थे। उन्होंने कमजोर आंखों से जरियाबा को देखा। ये कौन है बेटा? अब्बा, ये मेहमान है और जख्मी है। वालिद ने सर हिलाया। मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। ये अल्फाज सुनकर जरियाबा की आंखों में नमी आ गई। वो शायद पहली बार किसी इंसान के घर में इतनी मोहब्बत महसूस कर रही थी। कुछ दिन गुजर गए। जरियाबा की तबीयत बेहतर होने लगी और इसी दौरान हम्माद ने वही काम शुरू किया जो उसने बाबा जी से सीखा था, हिकमत। शुरू में लोग हिचकिचाए, हम्माद, वही बदकिस्मत लड़का अब हकीम बनेगा। मगर वक्त के साथ कुछ लोग आए और शिफा पाकर गए। फिर दूसरे आए और फिर देखते ही देखते हम्माद के घर के बाहर लोगों की कतार लगने लगी। जरियाबा उसकी मदद करती। वो जंगल से जड़ी बूटियां लाती, ऐसी जड़ी बूटियां जो आम इंसानों को नजर भी नहीं आती। हम्माद हैरान होता, ये तुम्हें कहां से मिलती है? जरियाबा मुस्कुराकर कहती, हर चीज हर आंख को नजर नहीं आती। वक्त गुजरता गया। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे।
हम्माद वाकई बदल गया है। उसके हाथ में शिफा है। अल्लाह ने उसे खास बनाया है। हम्माद के वालिदैन के चेहरे पर अब सुकून आ गया था। उनके घर में पहली बार खुशी आई थी। मगर इन सब के दरमियान एक और चीज भी बढ़ रही थी, खामोशी से, आहिस्ता आहिस्ता। वो थी मोहब्बत, हम्माद और जरियाबा के दरमियान। वो मोहब्बत जो अल्फाज से नहीं, एहसास से परवान चढ़ती है। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान सुनहरी रंग में डूबा हुआ था, हम्माद और जरियाबा घर के बाहर बैठे थे। खामोशी थी, मगर वो खामोशी भारी नहीं थी। जरियाबा ने आहिस्ता से कहा, हम्माद, अगर मैं एक दिन चली जाऊं तो? हम्माद का दिल जैसे रुक गया। कहां जाओगी? वहीं, अपनी दुनिया में। हम्माद ने फौरन नजरें चुरा ली। तो मत जाओ। ये अल्फाज बेख्तियार उसके लबों से निकले। जरियाबा ने उसे गौर से देखा। तुम चाहते हो कि मैं रुक जाऊं? हम्माद ने आहिस्ता से कहा। हां। कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर जरियाबा ने धीरे से कहा, फिर शायद मैं रुक जाऊं। उसी लम्हे हवा में एक अजीब सी लर्जिश पैदा हुई। जरियाबा का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। क्या हुआ? हम्माद ने घबरा कर पूछा। जरियाबा ने आसमान की तरफ देखा। वो मुझे ढूंढ रहे हैं। हम्माद के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। कौन? मेरे लोग। उसकी आवाज में पहली बार डर था। वो मुझे वापस ले जाना चाहते हैं। उसी रात जरियाबा ने फैसला किया कि वो अकेले जंगल जाएगी, जड़ी बूटियां लाने के बहाने। हम्माद को कुछ अजीब सा लगा। मैं भी साथ चलूं? नहीं, जरियाबा ने नरमी से कहा, मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। वो मुस्कुराई, मगर उस मुस्कुराहट में एक छुपी हुई उदासी थी। हम्माद उसे जाता हुआ देखता रहा और उसके दिल में एक अनजाना खौफ जन्म लेने लगा। रात गुजर गई, सुबह हो गई, मगर जरियाबा वापस ना आई। हम्माद की बेचैनी बढ़ने लगी। कुछ ठीक नहीं है। वो फौरन जंगल की तरफ निकल पड़ा। दरख्त खामोश थे, हवा साकित थी, जैसे सब कुछ किसी राज को छुपा रहा हो। काफी देर तलाश के बाद उसे एक चरवाहा मिला। बाबा, क्या आपने यहां किसी लड़की को देखा है? चरवाहे ने सोचा, फिर कहा, हां, मैंने देखी थी। हम्माद का दिल जोर से धड़का। कहां? वो वहां खड़ी थी। अचानक उसके इर्द गिर्द रोशनी जमा हो गई और फिर वो गायब हो गई। ये सुनकर हम्माद के कदमों तले जमीन निकल गई। वो उसे ले गए। उसकी आवाज कांप रही थी। वो जान गया था, जरियाबा को जिन्नात वापस ले गए थे। उसके दिल में एक शदीद दर्द उठा, जैसे किसी ने उसका सब कुछ छीन लिया हो। मैं उसे वापस लाऊंगा। ये अल्फाज उसके दिल से निकले। वो फौरन पलटा और सीधा बाबा जी की झोंपड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। सांसें तेज, दिल बेकरार। जब वो वहां पहुंचा, बाबा जी पहले ही उसका इंतजार कर रहे थे। तुम आ ही गए? हम्माद ने हैरानी से पूछा। आपको कैसे मालूम? बाबा जी ने गहरी नजरों से उसे देखा। ये होना ही था। हम्माद की आंखों में आंसू आ गए। बाबा जी, वो उसे ले गए। मैं उसे वापस लाना चाहता हूं। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बाबा जी खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, तुम जानते हो तुम क्या मांग रहे हो? हां, ये रास्ता मौत का रास्ता भी हो सकता है। हम्माद ने बिना झिझक कहा। फिर भी मैं जाऊंगा। बाबा जी ने गहरी सांस ली। ठीक है, अगर तुम्हारा इरादा मजबूत है तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। झोंपड़ी के अंदर खामोशी छा गई और वो लम्हा आ पहुंचा जब एक आम इंसान एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाला था जहां इंसानों का जाना नामुमकिन समझा जाता है। क्योंकि अब हम्माद सिर्फ एक लड़की को बचाने नहीं जा रहा था, बल्कि वो तकदीर, मोहब्बत और खौफ के सबसे बड़े इम्तिहान में दाखिल होने वाला था, जहां हर कदम उसकी जिंदगी का आखिरी कदम भी हो सकता था। क्योंकि जिन्नात की बस्ती के दरवाजे अब उसके लिए खुलने वाले थे। झोंपड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे वक्त भी रुककर इस लम्हे को देख रहा हो। हम्माद बाबा जी के सामने बैठा था। उसकी आंखों में खौफ भी था और एक अजीब सा अज़्म भी, ऐसा अज़्म जो इंसान को नामुमकिन रास्तों पर चलने की ताकत देता है। बाबा जी ने आहिस्ता से एक पुराना सा संदूक खोला। उसमें कुछ तावीज, चंद सूखी जड़ी बूटियां और एक छोटा सा चमकदार पत्थर रखा था। उन्होंने वो पत्थर उठाया और हम्माद की तरफ बढ़ाया। ये आम पत्थर नहीं है, इसे हमेशा अपने पास रखना।
जब तुम्हें अंधेरे में रास्ता न दिखाई दे तो ये तुम्हारी रहनुमाई करेगा। हम्माद ने कांपते हाथों से वो पत्थर ले लिया और ये बाबा जी ने एक तावीज निकाला। इसे अपने गले में डाल लो, ये तुम्हें उन मखलूकात से बचाएगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहेंगी। हम्माद ने फौरन तावीज पहन लिया। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। लेकिन याद रखना, बाबा जी की आवाज संजीदा हो गई। सबसे बड़ी ताकत न ये पत्थर है न ये तावीज, बल्कि तुम्हारा ईमान है। अगर वो कमजोर पड़ गया तो कोई चीज तुम्हें नहीं बचा सकती। हम्माद ने सर झुकाकर कहा, मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूं। बाबा जी ने उसकी आंखों में देखा, जैसे उसके दिल की गहराइयों को परख रहे हों। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, जिन्नात की बस्ती तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस जंगल के उस हिस्से में जाना होगा जहां इंसान कभी नहीं जाते। वहां एक पुराना दरख्त है, उसके नीचे एक दरवाजा है। दरवाजा? हाँ, वही दरवाजा तुम्हें दूसरी दुनिया में ले जाएगा। मगर याद रखना, वहां दाखिल होते ही तुम्हारी आजमाइश शुरू हो जाएगी। हम्माद ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं। बाबा जी ने दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। रात का वक्त था, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और जंगल पहले से ज्यादा खौफनाक लग रहा था। मगर आज हम्माद के कदमों में हिचकिचाहट नहीं थी। वो सीधा उसी सिमत जा रहा था जो बाबा जी ने बताई थी। हवा में अजीब सी सरगोशियां थीं, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो, मगर वो रुका नहीं। आखिरकार वो उस दरख्त के पास पहुंच गया। वो दरख्त आम दरख्तों जैसा नहीं था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और उसके गिर्द एक अजीब सी तारीकी फैली हुई थी। हम्माद का दिल जोर से धड़कने लगा। यही जगह है। वो आहिस्ता से दरख्त के करीब गया। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, जमीन हिलने लगी और फिर उसके सामने एक स्याह दरवाजा जाहिर हो गया। हम्माद की सांस रुक गई। ये कोई आम दरवाजा नहीं था, ये एक और दुनिया का रास्ता था। उसने एक लम्हा आंखें बंद की। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। और फिर वो उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। एक तेज रोशनी, फिर मुकम्मल अंधेरा, और फिर वो एक नई दुनिया में था। ये दुनिया अजीब थी। आसमान स्याह था मगर उसमें नीली चमक थी। जमीन सूखी थी मगर उस पर अजीब निशान बने हुए थे। हवा में एक भारीपन था, जैसे हर सांस लेना मुश्किल हो। हम्माद ने इधर उधर देखा। ये जिन्नात की बस्ती है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, इंसान। वो चौंक गया। उसके सामने एक साया नमूदार हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। चंद लम्हों में वो चारों तरफ से घेर लिया गया। वो जिन्नात थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके चेहरों पर एक अजीब सी सख्ती थी। तुम यहां कैसे आए? एक ने गुस्से से पूछा। हम्माद ने हिम्मत की। मैं जरियाबा को लेने आया हूं। ये सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक जोरदार कहकहा गूंजा, जरियाबा? सरदार की बेटी? एक इंसान उसे लेने आया है? वो सब हंसने लगे मगर हम्माद खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में खौफ था मगर उससे ज्यादा अज़्म। मुझे उससे मिलना है। एक झिन्न आगे बढ़ा। ये मुमकिन नहीं, तुम यहां जिंदा नहीं रह सकते। उसी लम्हे हम्माद के गले में पहना हुआ तावीज हल्का सा चमकने लगा। जिन्नात एकदम पीछे हट गए। ये कोई आम इंसान नहीं। हम्माद ने मौका गनीमत जाना। मुझे उसके पास ले जाओ। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद एक झिन्न ने कहा, आओ। वो उसे एक बड़े महल की तरफ ले गए। वो महल किसी ख्वाब की तरह था, मगर एक डरावने ख्वाब की तरह। ऊंची दीवारें, स्याह दरवाजे और हर तरफ एक अजीब सी ताकत का एहसास। हम्माद के कदम भारी होते जा रहे थे मगर वो रुका नहीं। आखिरकार वो एक बड़े हाल में दाखिल हुए और वहां वो थी, जरियाबा। वो एक तरफ बैठी थी। उसकी आंखों में उदासी थी और एक कैद का एहसास। जैसे ही उसकी नजर हम्माद पर पड़ी, वो चौंक गई। हम्माद। उसकी आवाज में हैरानी भी थी, खुशी भी और खौफ भी। हम्माद की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें लेने आया हूं। जरियाबा फौरन उसके पास आई। तुम पागल हो गए हो। यहां आना ये मौत है। अगर तुम यहां हो तो मैं भी यही रहूंगा। ये अल्फाज सुनकर जरियाबा का दिल कांप उठा। उसी लम्हे एक भारी आवाज गूंजी, काफी हो गया। पूरा हाल खामोश हो गया।
एक ताकतवर वजूद सामने आया। वो जरियाबा का बाप था, जिन्नात का सरदार। उसकी आंखों में गुस्सा था और आवाज में हुक्म। एक इंसान हमारी बस्ती में हमारी बेटी के लिए। वो आहिस्ता आहिस्ता हम्माद की तरफ बढ़ा। तुम्हें क्या लगता है तुम उसे ले जा सकोगे? हम्माद ने हिम्मत करके कहा, मैं उसे मजबूर नहीं कर रहा। अगर वो मेरे साथ आना चाहती है तो मैं उसे ले जाऊंगा। सरदार की आंखों में आग सी भड़क उठी। तो फिर फैसला होगा? फैसला? हां, उसने कहा। अगर तुमने हमारी आजमाइशें पार कर ली तो तुम उसे ले जा सकते हो, वरना। वो खामोश हो गया, मगर उस खामोशी में मौत का इशारा था। जरियाबा ने घबरा कर कहा, नहीं, ये जुल्म है। मगर सरदार ने हाथ उठा दिया। फैसला हो चुका है। हम्माद ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं। और उसी लम्हे तकदीर ने एक नया मोड़ लिया, क्योंकि अब हम्माद को न सिर्फ अपनी मोहब्बत साबित करनी थी, बल्कि अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर उन आजमाइशों का सामना भी करना था जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। और उन आजमाइशों में से हर एक आजमाइश उसके ईमान, उसके हौसले और उसकी मोहब्बत को उस हद तक परखने वाली थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। क्योंकि अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ में दाखिल हो चुकी थी और अगला लम्हा ये फैसला करने वाला था कि हम्माद जिंदा वापस जाएगा या हमेशा के लिए इस पुरअसरार दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। हाल के अंदर एक गहरी खामोशी छा गई थी। सरदार की आंखों में अजीब सी चमक थी, वो चमक जो ताकत, गुरूर और आजमाइश का ऐलान करती है। जरियाबा बेचैन खड़ी थी, उसके दिल में खौफ का तूफान बरपा था। ये मुमकिन नहीं, हम्माद ये सब नहीं कर सकता, उसने धीरे से कहा। मगर हम्माद, वो हैरान करने वाली तरह से पुरसुकून था, जैसे उसने अपनी तकदीर को कबूल कर लिया हो। पहली आजमाइश। सरदार की भारी आवाज गूंजी, दिल की आजमाइश। हाल का मंजर एकदम बदल गया। हम्माद ने खुद को एक सुनसान मैदान में खड़ा पाया। आसमान सरमई था और हवा में एक अजीब सी उदासी थी। अचानक उसके सामने उसके वालिदैन नमूदार हुए। वो कमजोर, बीमार और भूखे लग रहे थे। उसकी अम्मी रो रही थी। हम्माद, तुम कहां चले गए हो? हम अकेले हैं। उसके अब्बा जमीन पर गिरे हुए थे, सांस लेने के लिए तरस रहे थे। हम्माद का दिल टूट गया। अम्मी, अब्बा। वो उनकी तरफ दौड़ा, मगर जैसे ही वो करीब पहुंचा, बाबा जी की आवाज उसके जहन में गूंजी, ये सब हकीकत नहीं भी हो सकता, अपने दिल को मजबूत रखो। हम्माद रुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने खुद को संभाला। ये धोखा है, उसने आहिस्ता से कहा। अचानक वो मंजर टूट गया और वो दोबारा हाल में था। सरदार ने पहली बार हैरानी से उसे देखा। तुमने पहला इम्तिहान पार कर लिया। जरियाबा की आंखों में उम्मीद जाग उठी। दूसरी आजमाइश, सरदार ने कहा। खौफ की आजमाइश। एक जोरदार आवाज के साथ जमीन फट गई। हम्माद एक अंधेरे गुफा में जा गिरा। चारों तरफ मुकम्मल अंधेरा था। अचानक उसने अजीबो-गरीब आवाजें सुनी, चीखें, सरगोशियां और खौफनाक कहकहे। उसके इर्द गिर्द साए हरकत करने लगे। एक साया उसके करीब आया, फिर दूसरा, फिर दर्जनों। वो सब उसे घूर रहे थे। ये तुम्हारी मौत है, एक आवाज आई। हम्माद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांपने लगे, मगर फिर उसने अपने गले में पहने हुए तावीज को थामा और आहिस्ता से कहा, अल्लाह मेरे साथ है। अचानक तावीज से रोशनी निकली और वो तमाम साए चीख कर पीछे हट गए। रोशनी बढ़ती गई और फिर सब कुछ खत्म हो गया। हम्माद दोबारा हाल में खड़ा था। सरदार की आंखों में अब संजीदगी थी। दूसरा इम्तिहान भी पार। आखिरी आजमाइश। सरदार की आवाज गूंजी, मोहब्बत की आजमाइश। इस बार मंजर नहीं बदला, बल्कि जरियाबा को आगे लाया गया। वो बेबस खड़ी थी। सरदार ने कहा, अगर तुम वाकई इससे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें एक इंतखाब करना होगा। हम्माद ने गौर से सुना। या तो तुम इसे ले जा सकते हो, मगर इसके बदले तुम अपनी दुनिया, अपने वालिदैन, सब कुछ हमेशा के लिए खो दोगे। जरियाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं हम्माद, ऐसा मत करना। सरदार ने बात जारी रखी। या फिर तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो, मगर इसे हमेशा के लिए भूलना होगा। यह सुनकर हम्माद का दिल जैसे रुक गया।
ये सबसे मुश्किल फैसला था। एक तरफ उसकी मोहब्बत, दूसरी तरफ उसके वालिदैन, उसकी जिम्मेदारी। वो खामोश खड़ा रहा कुछ लम्हे जो सदियों जैसे लग रहे थे। जरियाबा ने रोते हुए कहा, हम्माद, तुम वापस चले जाओ, तुम्हारे वालिदैन को तुम्हारी जरूरत है, मैं ठीक हूं। हम्माद ने आहिस्ता से उसकी तरफ देखा, फिर उसने आंखें बंद कर ली और कुछ लम्हों बाद वो बोला, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। हाल में सन्नाटा छा गया। मैं अपनी दुनिया भी नहीं छोड़ सकता। सरदार ने हैरानी से पूछा, तो फिर तुम क्या चाहते हो? हम्माद ने गहरी सांस ली। मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूं। इंसाफ? हां, अगर मोहब्बत सच्ची है तो उसे सजा क्यों दी जा रही है? अगर मैं अपने वालिदैन का बेटा हूं तो क्या मैं मोहब्बत नहीं कर सकता? उसकी आवाज मजबूत थी। मैं किसी को छोड़ना नहीं चाहता, न इसे, न अपनी दुनिया को। कुछ लम्हों की खामोशी, फिर सरदार के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। यही वो जवाब था। हम्माद चौंक गया। क्या यही आखिरी आजमाइश थी? सरदार ने कहा, हम ये देखना चाहते थे कि तुम्हारी मोहब्बत खुदगर्ज है या नहीं। जरियाबा हैरानी से अपने वालिद को देखने लगी। और तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मोहब्बत नहीं करते बल्कि जिम्मेदारी भी समझते हो। हाल में एक रोशनी फैल गई। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, सरदार ने कहा। तुम जरियाबा को अपने साथ ले जा सकते हो। जरियाबा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब्बा, हम्माद ने शुक्र के साथ सर झुका दिया। अल्लाह का शुक्र है। कुछ लम्हों बाद हम्माद और जरियाबा वापस उसी दरवाजे के सामने खड़े थे। क्या तुम तैयार हो? हम्माद ने पूछा। जरियाबा ने मुस्कुराकर कहा, अब हमेशा के लिए। वो दोनों दरवाजे से गुजरे और दोबारा अपनी दुनिया में आ गए। गांव में जिंदगी बदल चुकी थी। हम्माद अब एक मशहूर हकीम बन चुका था। लोग दूर दूर से उसके पास आते थे। जरियाबा हमेशा उसके साथ होती। वो अब भी जंगल से जड़ी बूटियां उलाती, मगर अब उसके चेहरे पर सुकून था। हम्माद के वालिदैन खुश थे। उनके घर में अब कभी फाका नहीं हुआ और वक्त के साथ वो दोनों एक दूसरे के हो गए। मोहब्बत जो आजमाइशों से गुजरी थी अब सुकून में बदल चुकी थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था, हम्माद और जरियाबा एक साथ बैठे थे। क्या तुम्हें कभी अपनी दुनिया याद आती है? हम्माद ने पूछा। जरियाबा ने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, अब मेरी दुनिया यही है। हम्माद ने उसका हाथ थाम लिया। और तुम मेरी तकदीर हो। हवा आहिस्ता से बही, दरख्तों ने सरगोशी की और जैसे पूरी कायनात ने उस लम्हे को महफूज कर लिया। क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक सच था कि सच्ची मोहब्बत न सिर्फ दुनिया बदल देती है बल्कि तकदीर भी।